क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका मतलब यह है कि हमें थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करना है और प्रूव करना है कि एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, और वो किसी दूसरी साइड के पैरेलल में हो, तो वो थर्ड साइड को, जो तीसरी साइड रह जाती है, उसको वो बाइसेक्ट करती है, दो भागों में बराबर बांटती है। तो एक हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और जो चीज़ हमें प्रूव करनी वो देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, इसमें ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कंस्ट्रक्ट किया है। इसके बाद में ई है ए बी के बीच का मिड पॉइंट। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसके बाद में अगली बात है ई डी, लाइन ई डी बी सी साइड के पैरेलल है। लाइन ई डी पैरेलल विथ बी सी। अब ये चीज़ तो होगी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में अगली चीज़ है, हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि डी भी मिड पॉइंट है। क्या कह रहा है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यहाँ से जो ई डी बन रहा है ना, ई डी ए सी को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स डी मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी इक्वल टू डी सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। नाउ अब अपन काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमारे पास में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि ई डी बी सी के पैरेलल है, तो एज ई डी पैरेलल टू बी सी, देन इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये क्यों है, इसका कारण ये है, ये थ्योरम 6.1, क्योंकि इसमें कहा है कि थ्योरम 6.1 का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम थ्योरम 6.1 लिख लेते हैं। थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे बाकी साइड्स में जहाँ जहाँ उसके पॉइंट कट होते हैं उनके जो रेशियोज़ हैं वो आपस में बराबर होते हैं। सो दिस इज़ थ्योरम 6.1। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब जैसे एक और बात स्पेसिफाई इस क्वेश्चन में हुई है कि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जैसे इसमें लिख रखा है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, तो जो ई है वो मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1। एज ई इज मिड पॉइंट, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और जैसे ई मिड पॉइंट है तो ई मिड पॉइंट है, देन ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कैसे, पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि ए ई इक्वल टू ई बी, और अगली स्टेप में ये ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू ई बी, सो दैट्स वाई ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब इसको हम इक्वेशन 2 कहते थे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या बनता है। अब जैसे ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू भी 1 है। तो ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1 आ जाता है, ए डी अपॉन डी सी। तो इससे क्या आता है, ए डी
इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो ई डी इक्वल टू डी सी यहाँ पर आ गया, तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ई डी इक्वल टू डी सी, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ किसी भी स्टेप में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। वंदे मातरम।